Do not try and bend the spoon. That's impossible. Instead, only try to realize the truth. What truth? There is no spoon. मुझे लगता है कि हमारा मन एक फैला हुआ जंगल की तरह है और मुझे उसका सीक्रेट पता चल गया है। उस जंगल को कंट्रोल करने का वही मैं आज शेयर करना चाहता हूँ। इसका आंसर लॉर्ड गुरु दत्तात्रेय ने दिया है शब्द, वर्ड्स। वो कहते हैं ऑल वर्ल्डली एक्टिविटीज आर बीइंग डन फॉर द सेक ऑफ एंटरटेनमेंट ऑफ चित्त ऑफ एवरी लिविंग बीइंग। आप इसको थोड़ा समझिएगा। आप अपनी जिंदगी में दुखी हो रहे हैं या गुस्सा हो रहे हैं, कभी कुछ अच्छा हो रहा है, कुछ बुरा हो रहा है, ये सब चीजें इस दुनिया में केवल आपके चित्त के एंटरटेनमेंट के लिए हो रहा है। आप बेसिकली ऐसे समझिए, जैसे बहुत ही बोर्ड और बहुत पावरफुल आदमी है। बोर्ड आदमी क्या करेगा? टीवी देखेगा। लेकिन ये टीवी ऐसी है कि इसमें घुसकर देखना पड़ता है। तो आपने एक माइंड और बॉडी ले लिया। अब सीन कैसे क्रिएट करेंगे? तो एक अफेयर हो जाता है, एक ब्रेकअप हो जाता है, एक डिप्रेशन होता है। इस तरह की ढेर सारी नौटंकियां चलती रहती हैं। ये सब आपके माइंड के अंदर में एक चित्त है। चित्त मतलब एक टीवी का बड़ा सा स्क्रीन, माइंड का स्क्रीन। तो ये पूरी दुनिया की चीजें क्यों हो रही हैं? ताकि आपके माइंड का जो स्क्रीन है उसका एंटरटेनमेंट हो सके। आप जो फिल्में देखते हैं किस लिए देखते हैं? ताकि आपका एंटरटेनमेंट हो सके। तो लाइफ में भी ये जो जंगल बन रहा है आपके माइंड का, वो आपका एंटरटेनमेंट है। बहुत सटल तरीके से आपने अपने आप को एंजॉय कराने के लिए दुनिया बनाई है। अब मेन बात, आज की जो प्रॉब्लम थी उसको सुनिए, उसका सोल्यूशन सुनिए। क्वालिटी ऑफ फ्रूट डिपेंड्स ऑन क्वालिटी ऑफ सीड्स। आप किस तरह का फल खाएंगे वो किस चीज पे डिपेंड करता है? कैसा बीज लगाया। दैट इज वाई इट इज इंपॉर्टेंट टू लिसन टू द गुड थिंग्स। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है किस तरह की बातें आप सुनते हैं। वर्ड्स अब थोड़ा मुश्किल चीज है। आपने किसी को देखा, आपको क्या दिखता है उस आदमी में? वो अच्छा आदमी है या बुरा आदमी है? आपके मन में जो चल रहा है वो आपके ही चित्त का रिफ्लेक्शन है। मैं आपको देखता हूं और आपको देख करके अगर मुझे गुस्सा आता है तो मैं आपको देखकर गुस्सा नहीं कर रहा हूं, मैं अपने रिफ्लेक्शन को देख के गुस्सा कर रहा हूं। यही राजा जनक के दरबार में कौन आए थे? ऋषि अष्टावक्र आए थे। अष्टावक्र टेढ़े मेढ़े चल रहे थे। क्यों? 8 जगह से उनकी बॉडी टेढ़ी थी। नॉर्मल हड्डियां जहां पर सीधी होती हैं वो सब टेढ़ी हुई थी, कुबड़ी थी। तो जब वो चले तो उनके दरबार में क्या हुआ? लोग हंसे। तो लोगों ने अष्टावक्र को देखा कि अपने ही चित्त को देखा और ये चीज कंफ्यूज कर गए। जनक बोलते हैं मैं समझ रहा हूं कि वो लोग क्यों हंस रहे हैं। जनक को लगा कि आप अजीबोगरीब हैं इसलिए वो लोग हंस रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं, ये जो इकट्ठा किया है आपने ब्रह्म ज्ञानियों को, ब्राह्मणों को, वो ब्रह्म ज्ञानी है, वो ब्रह्म को जानते हैं। लेकिन वो तो मेरी चमड़ी को, मेरी बॉडी को देख करके हंस रहे हैं। तो मुझे थोड़ी देख रहे हैं, वो अपने ही चित्त को देख रहे हैं। इसलिए अगर आप किसी चोर को देख करके आपके मन में जजमेंट पैदा होता है तो वो चोर की वजह से नहीं है, वो आपका चित्त ही है ऐसा। आप अगर दुखी हैं तो आपका चित्त दुखी है। और जो इस चीज को समझ जाता है उसके लिए एक स्ट्रेंज तरीके का फ्रीडम आता है। अच्छा, लोग मुझे परेशान नहीं कर रहे थे, मैं परेशान था इसलिए मुझे लोग परेशान कर पा रहे थे। बहुत सटल तरीके से अगर आपने अपने शब्दों को बदल दिया तो आपकी लाइफ बदल जाएगी। द परवेडर एंड द परवेडेड आर नॉट डिफरेंट, दे आर वन एंड द सेम। दैट थ्रू विच स्पेस इज क्रिएटेड इज विद इन अस। अब ये तो बहुत ही मैजिकल चीज है। आपके मन के अंदर में जंगलों से भी ज्यादा विचार है। 1 सेकंड में कितने विचार बनते हैं? 12 विचार। 1 मिनट में 12 इंटू 60, 1 घंटे में 12 इंटू 60 इंटू 60, 50,000। इतने तो पौधे जंगल में निकलते। लेकिन
इसके लिए स्पेस कहाँ से मिलता है? ये विचार जो बनते हैं उसके लिए एक प्लेटफॉर्म कहाँ से आता है? आप टीवी देखते हैं तो टीवी में बिजली आती है। ऐसे ही आपके मन में जो चलने वाले विचार हैं, चाहे वो किसी के लिए अच्छे विचार हो, किसी के लिए खराब विचार हो, डर के विचार हो, एग्जाम के डर हो, किसी भी चीज के डर हो, विचार के लिए प्लेटफॉर्म बिजली कहां से बनती है? दैट थ्रू विच स्पेस इज क्रिएटेड इज विद इन अस। इसको इमेजिन करना ही माइंड ब्लोइंग है। आप जब सोकर उठते हैं ना, तो आपको पता ही नहीं आपके अंदर एक ऐसी चीज है, स्पेस बनाती है। इतना फास्ट होता है वो कि आपको पता ही नहीं चलता कि आप वो क्रिएट कर रहे हैं। अब एक मंत्र दिया है गुरु दत्तात्रेय ने, बहुत अच्छा मंत्र है। सेम मंत्र भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने दिया है, लेकिन इसको यूज करना होगा आपको। ये मंत्र बोलने वाला मंत्र नहीं है, ये सोचने वाला मंत्र है। आप कपड़े पहनते हैं तो आप यही बोलते हैं ना कि मैं कपड़े पहनता हूं। आप ये तो नहीं बोलते हैं कि मैं कपड़ा हूं। कृष्ण इस चीज को अर्जुन को समझा रहे हैं, ये अपने आप को बोलना शुरू करो। अभी शुरू में बोलना ही शुरू करो। जैसे बचपन में आपने 1 2 3 बोलना सीखा था। 1 2 3 दुनिया में है, चीजें 1 2 3 होती हैं, लेकिन आपने तो 1 2 3 बोलना सीखा। ऐसे एक सच्चाई को बोलना सीखो कि मैं ये शरीर नहीं हूं, और मेरा जो रियल फॉर्म है, जो इस बॉडी को जिंदा करता है, वो कैसा है? स्पेस की तरह। एक आदमी इस दुनिया में पाइथागोरस थ्योरम बनाता है। कहां से? अपनी विचारों की ताकत से। मन में तो जंगल के विचार हैं, लेकिन उसमें से एक आदमी मैथमेटिशियन बनता है। कैसे? वर्ड्स की ताकत से। दुनिया को समझने के लिए वो सही वर्ड सेलेक्ट करता है। कृष्ण अर्जुन को जानते हैं कि वो अभी आत्मन को जानता नहीं है, लेकिन फिर भी उसको कह रहे हैं, अर्जुन ये आत्मा अलग है, तुम ये शरीर नहीं हो। ये बोलने के लिए उसको बोल रहे हैं। क्या ये चीज आप 2 दिन 4 दिन 10 दिन बोल सकते हैं? आई एम नॉट द बॉडी, माई फॉर्म इज ऑफ स्पेस। मैं ये शरीर नहीं हूं, मेरा जो असल रूप है वो स्पेस की तरह है। अगर आप इसको बोल सकेंगे, अगर आप इसको सोच सकेंगे, तो आपके जंगल में, मन के जंगल में एक नई झाड़ उगेगी। जब खेती करनी होती है तो पहले झाड़ को हटाया जाता है, उसके बाद उसको जोता जाता है, फिर उसमें बीज डाली जाती है। एक नया बीज डाल रहा हूं मैं, ताकि जब आप सोएं और सो के उठें तो वो एलिमेंट जो स्पेस की तरह है, जो बॉडी को जिंदा करता है, जिसमें शब्द आते हैं, जिसमें माइंड बनता है, वो आपको याद आ सके। मैथ्स के फॉर्मूले याद आते हैं तभी तो हम अप्लाई करते हैं। किसी स्क्वायर का एरिया क्या होता है? किसी कमरे का एरिया कैसे निकालते हैं? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अब जिसको नहीं पता वो कैसे निकालेगा? आपके अंदर में एक है आत्मा, एक है शरीर, लेकिन उसका फॉर्मूला ही याद नहीं है। ये पहले शब्द पकड़िए अपनी आत्मा के फॉर्मूला का। आप बहुत तेज परेशान हैं, आपको पता है कि इम्तिहान में फेल हो जाएंगे, आपका डिवोर्स हो जाएगा, आपका बैंकरप्ट होने वाले हैं, सब कुछ खत्म होने वाला है। ये फॉर्मूला है कि मेरा जो असल नेचर है वो तो स्पेस की तरह है, और ये जो दुनिया है ये तो मैंने बनाई है। क्यों? ताकि मेरे मजे हो सके, टाइम पास कर सकूं। अचानक से आपका जहां जंगल में सब शोर मच रहा था, आप वहां से कहां पहुंच जाएंगे? वो एम्प्टी स्पेस में जो आपका एक्चुअल रूप है। अगर आप इस फॉर्मूला को कई दिन तक बोल सकें, क्या है फॉर्मूला? मैं ये बॉडी नहीं हूं, ये मैं बॉडी पहनता हूं। कौन पहनता है? मेरे अंदर में, इसी शरीर के अंदर में एक एम्प्टी स्पेस जैसी कोई बहुत सुपर पावरफुल चीज है जो इस पूरी बॉडी में फैल जाती है। और अगर आप इस चीज को बोल सकेंगे, आपके ब्रेन में इसकी मेमोरी होगी, ब्रेन इसको प्रोसेस करेगा अपने नॉलेज के साथ में, तो अचानक से जब आप सुबह उठेंगे तो आप उस एंटिटी को पूरे बॉडी में फैलते हुए स्लो मोशन में महसूस करेंगे। अभी तो आप सुबह उठते खट करके नींद खुल जाती है, लेकिन कोई एंटिटी है एम्प्टी स्पेस की तरह, वो पूरी बॉडी में ऐसे फैलती है जैसे धूप जब धरती
सूरज का धूप गिरता है तो धीमे धीमे आगे आता है। हम लोग बचपन में खेलते थे, धूप से आगे बढ़ने की, दौड़ने की कोशिश करते थे। ऐसे ही आपके बॉडी में कॉन्शियसनेस, चेतना धीरे धीरे फैलती है। वो असल में बहुत धीरे धीरे फैलती है अगर आप उसको देख सकें तो, लेकिन उसके लिए आपको राइट वर्ड्स पकड़ने पड़ेंगे। इसलिए गुरु दत्तात्रेय कहते हैं क्वालिटी ऑफ फ्रूट डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ सीड। ये किस फ्रूट की और किस सीड की बात कर रहे हैं? आपके मन में जो दुख है उसकी बीज आप ही लगा रहे हैं। कैसे? जो शब्द आप देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं। आपने किसी किताब को देखा और आपके मन ने एक शब्द दिया, अरे बाप रे बाप, ये तो बहुत मुश्किल है। मैं तो अपने आप को ऐसे देता हूं, ओ भाई साहब, मेरे में और आप में अंतर है। क्या अंतर है? क्वालिटी ऑफ फ्रूट डिपेंड्स अपॉन द क्वालिटी ऑफ सीड। किस तरह के शब्द आप सुनते हैं, किस तरह के शब्द आप बोलते हैं, उसी पर डिपेंड करता है कि आप कैसा फील करेंगे। आप मरते समय एक पत्ते की तरह कांपेंगे या मरते समय कृष्ण की तरह बोलेंगे, अरे यमराज आओ यार, कहां थे, कैसे हो तुम? यमराज घुस नहीं पा रहे थे भगवान राम के पास, पता है कहानी है। बड़ा ट्रिक करना पड़ा उनको मारने के लिए। बॉडी तो मरती है, लेकिन राम, कृष्ण या आप अपने आप को बॉडी मानते हैं, इसलिए आप राम कृष्ण नहीं बन पाते। आपका नेचर कैसा है? आप बॉडी पहनते हैं। आपका स्वरूप कैसा है? आई एम नॉट द बॉडी, माई ट्रू नेचर इज ऑफ द स्पेस। मैं ये शरीर नहीं हूं। मेरा असली नेचर कैसा है? और स्पेस का कोई नेचर नहीं होता, उसको कोई बेइज्जती नहीं होती, उसके ऊपर कोई हंसता है तो उसको रिएक्शंस नहीं होते। वो सब बॉडी और माइंड को होता है। इसलिए आपने अगर अपने आप को माना है कि मैं शरीर हूं, मैं कमजोर हूं, मेरे अंदर टैलेंट नहीं है, मैं गरीब हूं, ऐसी ढेर सारी चीज मान रखी है, तो आपने अपने आप को तैयार कर रखा है दुखी होने के लिए। ये आपने सीड लगा दिया है, इसलिए फल मिल रहा है आपको। लोग नहीं परेशान कर रहे हैं आपको। एक आदमी को राजनेता बनना है बहुत बड़ा, तो उसने सीड डाल दिया दुखी होने के लिए। तो इस जंगल को काटने का क्या तरीका है? यूज राइट वर्ड्स। अपने आप से ऐसे बात करिए जैसे आप ईश्वर से ही बात कर रहे हैं, तो धीमे धीमे आपके अंदर का ईश्वर आपको दिखेगा। आप तो अपने आप को गधे की तरह ट्रीट करते हैं। दुनिया का सबसे निरीह आदमी आप ही हैं, सबसे दुखी आदमी। आपने अपने एक स्वांग रचा है। स्टेज पर लोग एक्टिंग करने के लिए जाते हैं मेकअप करके, भिखारी बनते हैं, राजा बनते हैं। आप यहां पर एक स्वांग रचने आए थे और उसी में भूल गए। आप अपने आप को भिखारी मान रहे हैं। अगर इसमें से निकलना है तो यूज राइट वर्ड्स। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप एक भगवत गीता को ऐसे पढ़ें जैसे एक ब्रेन के लिए सीड की तरह पढ़ रहे हैं। मुझे लगता है स्कूल्स में बच्चों को ये सबसे पहले डालना चाहिए बीज की तरह, नहीं तो जंगल उगता रहेगा और आप जानवर बनते रहेंगे। तो क्या है इस जंगल को काटने का तरीका? आई एम नॉट द बॉडी, माई ट्रू नेचर इज ऑफ द स्पेस। और जब लोग आपसे कोई बात करें तो आप देखिए कौन कौन सी चीजें मुझे हर्ट कर रही हैं। इसका मतलब वो शब्द आपके अंदर है, तभी तो हर्ट कर रही हैं। कोई आपको कहे कि तुम बदसूरत दिख रहे हो, तुम मोटे दिख रहे हो, क्या तुम्हारे पास कायदे के कपड़े नहीं हैं? कोई भी शब्द अगर आपको हर्ट कर रहा है, इसका मतलब वो बीज आपके अंदर बैठा हुआ है और उसी को आपने अपना सेल्फ मान रखा है। उस समय अपने आप को बोलिए, आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम वेयरिंग दिस बॉडी, माई ट्रू नेचर इज ऑफ द स्पेस। और जो हर्ट हो रहा है वो मुझे नहीं हो रहा है, इस बॉडी को हो रहा है। आप अचानक से उससे अलग होना शुरू हो जाएंगे। जब रिएक्शंस नहीं होते
तब आप सेपरेट हो जाते हैं, तब प्रत्याहार होता है। योग के 8 स्टेप्स आप पढ़े ना दोस्तों। अगर आपको ये पूरी सीरीज देखनी है तो dkbrains.com पे आइए, ये नंबर है, इस पर कॉन्टैक्ट करके मालूम करिए। ठीक है।